दोस्तों, कपिल शर्मा एक ऐसे जबरदस्त कॉमेडियन हैं जिनकी जबरदस्त कॉमेडी की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के भी हर घर में इनका नाम जाना पहचाना जाता है। चाहे वो कॉमेडी सर्कस हो या फिर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, इनके हर शो की रेटिंग्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग ही रही है और इसी वजह से आज इनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों चाहने वाले भारत और भारत से बाहर भी मौजूद हैं। कपिल शर्मा नामी ये नौजवान लगता तो यूं है कि बस चंद साल पहले ही मंजर आम पर आया है और आते साथ ही भारत की टीवी इंडस्ट्री पर रातों रात छा गया है। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको आज की तारीख के भारत के सबसे बड़े किंग ऑफ कॉमेडी कपिल शर्मा के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक बयान करने जा रहे हैं। अगर आपको ये टॉक शॉक की जबरदस्त फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अदाकार, गुलकार और कॉमेडियन कपिल शर्मा का असल नाम कपिल पंच है और वो 2 अप्रैल 1981 को भारत के शहर अमृतसर में पैदा हुए। कपिल शर्मा इनका सिर्फ स्टेज नेम है। कपिल ने अपना नाम इसलिए भी बदला क्योंकि इनको लगता था कि कपिल शर्मा इनकी शख्सियत से ज्यादा मिलता जुलता है और भारत भर में देखने वाले लोग भी इस नाम से ज्यादा कनेक्ट करेंगे। कपिल के वालिदैन का नाम जितेंद्र कुमार पंच और वालिदा का नाम जानक रानी है। इसके अलावा कपिल के एक भाई और एक बहन भी हैं जिनके नाम अशोक कुमार शर्मा और पूजा पवन देवगन हैं। कपिल के वालिद कैंसर से पहले ही फौत हो चुके हैं। कपिल के वालिद और भाई न सिर्फ दोनों भारतीय पुलिस में अफसर थे बल्कि इनके खानदान के अक्सर अफराद ही भारतीय पुलिस का हिस्सा हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, अपने एक शो के दौरान कपिल ने एक बार पूरी दुनिया के साथ इस वक्त एक जबरदस्त मजाक किया जब इन्होंने मशहूर भारतीय अदाकारा और मिस श्रीलंका जैकलिन फर्नांडिस के साथ शो पर अपनी मां के सामने न सिर्फ शादी कर ली बल्कि फेरे भी ले लिए। बाद में पता चला ये सब तो एक मजाक था। कपिल ने इसके वाकई ही कुछ साल बाद अपनी गर्लफ्रेंड जिन्नी चतरक से शादी भी कर ली और आज इनके 2 बच्चे भी हैं। कपिल अपने पूरे खानदान के साथ मुंबई में रहते हैं। कपिल ने अपनी एक फिल्म में भी एक साथ 4 लड़कियों से शादी की थी और ये फिल्म भी एक सुपरहिट साबित हुई। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी कपिल को अक्सर पार्ट टाइम नौकरी करना पड़ती थी। कपिल ने इस जमाने में पीसीओ पर, क्लोथ शॉप यानी कि कपड़ों की दुकान पर और जर्नल स्टोर पे भी नौकरी की हुई है। वो बचपन से ही एक सिंगर बनना चाहते थे मगर इनके कॉलेज में ये मजमून बाकायदगी से नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही थिएटर जाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि इस बहाने इन्हें गाना भी गाने का मौका मिले और वो एक्टिंग भी सीख लेंगे। दोस्तों, कॉमेडी सर्कस में आने से पहले कपिल ने एक छोटी सी दस्तावेजी फिल्म में भी काम किया जिसका नाम था भावनाओं को समझो। ये एक होम वीडियो फिल्म थी जिसे सिनेमा में रिलीज नहीं किया गया बल्कि सिर्फ सीडीज के जरिए मार्केट में फरोख्त किया गया था। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, कपिल के इस दुनिया के सुपरस्टार बनने से पहले ही 2004 में ही इनके वालिद चल बसे थे। इनके वालिद साल 1997 से ही एक मुस्तकिल कैंसर के मरीज थे, इसलिए वो पक्के बिस्तर के होके रह गए थे। इसलिए वो अपने खानदान को सपोर्ट करने के लिए कपिल ने 3 जगहों पर नौकरी भी करना शुरू कर दिया था। वो अपने वालिद के इलाज में सारा पैसा लगा दिया करते थे। कपिल ने अपने वालिद के इलाज के वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना भी किया। वो आज भी इंटरव्यूज में बताते हैं कि इनके पास अपने वालिद को एक कमरे में रखने के पैसे नहीं होते थे और उन्हें अस्पताल के कॉरिडोर में ही अपने बाप को रखकर इनका इलाज करवाना पड़ा। इसीलिए इनकी ये दिली ख्वाहिश भी थी कि इनके वालिद आज इनकी कामयाबी को भी देख पाते। कपिल की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब यही था कि वो अपने वालिद को जहाज की न सिर्फ सैर कराते बल्कि पूरी दुनिया का चक्कर लगवाते। दोस्तों, आप भी अगर अपने वालिद से ऐसे ही मोहब्बत करते हैं तो इनकी लंबी उम्र के लिए कमेंट में आमीन जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अपने कॉलेज के दिनों में ही कपिल शर्मा अपने गाने बजाने की वजह से मशहूर होना शुरू हो चुके थे, इसलिए इनके कॉलेज ने इनको एक स्कॉलरशिप की भी ऑफर की। इसलिए कपिल ने कॉलेज के 2 सबसे महंगे कोर्सेज का चुनाव किया और वो थे कमर्शियल आर्ट्स और कंप्यूटर साइंसेज। इन्होंने कॉलेज के दिनों में एक भी क्लास नहीं दी बल्कि कॉलेज को थिएटर के मुकाबलों में प्रेजेंट किया और इनको बासानी डिग्री भी मिल गई। इसके बाद कपिल को कॉलेज से फारिग होने के बाद नौकरी ढूंढने में बहुत मुश्किल होने लगी, इसलिए उन्होंने एक म्यूजिकल बैंड में हिस्सा लेना शुरू किया और वो शादियों पर जाकर गाने लग गए। इस काम के रोज को इनके भारतीय 300 रुपए मिला करते थे। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अपने वालिद के मरने के बाद कपिल ने एक पंजाबी स्टैंड अप कॉमेडी शो में हिस्सा लेना शुरू किया जिसका नाम था हंसते रहो। इस प्रोग्राम में वो पहली मर्तबा दुनिया के सामने एक कॉमेडियन की हैसियत से आए। कॉमेडी के इस प्रोग्राम में कपिल की दूसरी पोजीशन आई। बस इसी दिन से कपिल ने भी फैसला कर लिया कि वो कपिल शर्मा के तौर पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनेंगे और एक्टिंग और गुलकारी को गोली मारेंगे। दोस्तों, जिन दिनों कपिल ने एक कॉमेडियन के तौर पर काम करना शुरू किया तो उन्हीं दिनों इन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी हिस्सा लेने की कोशिश की मगर वो
वो लोगों को पसंद ना आए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर हार ना मानी बल्कि दूसरे शहर जाकर ऑडिशन दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ इस बार वो सिलेक्ट भी हो गए बल्कि अब की बार वो शो भी जीत गए। कपल की जिंदगी में ये प्रोग्राम एक इंतहाई मोड़ साबित हुआ। एक तरफ इनको अपने बाप के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी और दूसरी तरफ वो अपनी प्यारी बहन की शादी भी करना चाहते थे। इसलिए जब कपल ने ये प्रोग्राम जीता तो जीती गई रकम से इन्होंने सबसे पहले अपनी बहन की शादी कराई। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग शायद ये बात ना जानते हो, मगर कपल के शो कॉमेडी नाइट्स विद कपल में राजू, जो कि एक नौकर का कैरेक्टर करता है, वो दर हकीकत हकीकी जिंदगी में भी कपल का बचपन का बेहतरीन दोस्त है। ये दोनों दोस्त एक साथ ही स्कूल और थिएटर जाया करते थे और राजू का सिलेक्शन इंडियन लाफ्टर चैलेंज में कपल से बहुत पहले हो गया था। इसके बाद जब कपल कामयाब होने लगे तो इनको अपने नाम का पहला प्रोग्राम कॉमेडी नाइट्स विद कपल मिल गया, मगर शो में इनको काफी मुश्किलात पेश आई क्योंकि कपल की रेप्यूटेशन बॉलीवुड में बहुत अच्छी ना थी और ना ही इनकी किसी बड़े अदाकार से दोस्ती थी, इसलिए कोई भी इनको अपने प्रोग्राम में बुलाना नहीं चाहता था। मगर जब कपल ने अपने प्रोग्राम में आने के लिए भारत के लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को बुलाया तो इन्होंने फौरन ही हाँ कर दी। इसलिए कपल आज भी धर्मेंद्र की बेतहाशा इज्जत करते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने बाबा जी का ठुल्लू का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये एक ऐसी लाइन है जिसे कपिल शर्मा ने बहुत मशहूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि ये लाइन कभी भी स्क्रिप्टेड ना थी बल्कि ये बिला इख्तियार इनके मुंह से निकल गई थी। दोस्तों, एक दिन जहाज में प्रवास करते हुए इस वक्त कपिल को जोरदार झटका लगा जब इनके अच्छे दोस्त और कुलीग सुनील ग्रोवर के साथ इनकी शदीद लड़ाई हो गई। हुआ यूं कि सुनील एक तो पैसे ज्यादा मांगने लग गए थे क्योंकि वो वाकई में एक बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड आदमी है, और दूसरी लड़ाई के दौरान कपल ने बकायदा सुनील पर हमला भी किया और इन पर जूते भी फेंक के मारे। बाद में कपल ने मीडिया के आगे आकर इस बात से खूब इनकार किया, मगर पानी सर से गुजर चुका था। सुनील ने कपल को खुदा हाफिज कह दिया क्योंकि इज्जत सभी को प्यारी होती है। सुनील ग्रोवर के शो छोड़ने के साथ ही कपल और इनका शो फौरी तौर पर नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से कपल की जहनी और जिस्मानी हालत बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई और वो डिप्रेशन का शिकार भी हो गए। इस वक्त कपल के करीबी दोस्त शाहरुख खान ने आकर इनको सहारा दिया और किंग खान ने आकर कपल को बताया कि भाई पहले सेहत और बाकी सब कुछ बाद में। इसलिए कपल ने अपने मुस्तकबिल के तमाम शोज कैंसिल कर दिए और सिर्फ आराम पर ध्यान दिया। इन्हीं दिनों कपल को शराब की भी लत लग गई, जिसकी वजह से कपल को रिहैब भी जाना पड़ा, मगर कपल के मुताबिक इनको इस सेंटर का ज्यादा फायदा ना हो सका क्योंकि इनकी शराब की आदत आज भी वहीं की वहीं है। दोस्तों, जब कपल का डिप्रेशन और अल्कोहलिज्म का दौर चल रहा था तो इन्होंने अपनी माँ को इस बात का बिल्कुल भी पता ना लगने दिया और माँ से कहते रहे कि वो अपने फिल्म फरंगी के काम में मसरूफ हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कपल की फिल्म फरंगी इनकी दूसरी फिल्म थी। ये फिल्म इन्होंने खुद ही लिखी भी थी और प्रोड्यूस भी खुद ही की थी। इस फिल्म में कपल के साथ इनकी माँ, बहन और इनके भांजे ने भी काम किया। इस फिल्म की कहानी दर हकीकत इनके खानदान से जुड़ी हुई है क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले कपल के दादा ने एक अंग्रेज की जान बचाई थी। कपल अपने कॉमेडियन बनने का क्रेडिट भी अपने खानदान को ही देते हैं क्योंकि वो बचपन से ही एक सीरियस इंसान थे, मगर इनके खानदान वाले हमेशा से ही हंसमुख रहे हैं। इसके अलावा कपल की जिंदगी का आज सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि वो भारत के बुजुर्गों के लिए एक ऐसा ओल्ड एज होम बनाना चाहते हैं जहां पर कोई भी बुजुर्ग आके फ्री में 5 स्टार सहूलियात के साथ रह सके। कपल की एक और बड़ी ख्वाहिश ये भी है कि वो सचिन तेंदुलकर को अपने शो पर ले आए क्योंकि इनकी तरफ से सचिन तेंदुलकर को बहुत दफा शो पर इन्वाइट किया गया है, मगर सचिन हमेशा कोई न कोई बहाना लगा देते हैं। इसके अलावा कपल कुत्तों से भी बहुत प्यार करते हैं और वो अक्सर पुलिस डॉग्स को भी अडॉप्ट करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, कपिल ने न सिर्फ कॉमेडी की दुनिया में अपना नाम बनाया है बल्कि इसके अलावा भी वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनका नाम दुनिया के सबसे बड़े मैगजीन फोर्ब्स और टाइम मैगजीन्स में भी भारत की सबसे मशहूर और सबसे अमीर शख्सियत में गिना जाता है। कपिल की नेटवर्थ आज $50 मिलियन से भी ज्यादा है। इन्हें साल 2015 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी की तरफ से अपनी खिदमत पर अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि न सिर्फ कपिल गरीबों की बहुत दिल खोल कर मदद करते हैं बल्कि वो भारत के सबसे बड़े टैक्स पेयर्स में भी गिने जाते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अगर आज कपल जैसे आदमी की जेब में $50 मिलियन है तो इसकी बड़ी वजह यही है कि कपल एक शो का भारतीय 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लेते हैं। कपल आज भारत के सबसे बड़े कॉमेडियन माने जाते हैं जो कि हर माह करोड़ों रुपया कमाते हैं। इसके अलावा इनके पास एक मर्सिडीज S क्लास भी मौजूद है जो कि भारतीय 80 लाख रुपए की बनती है। एक मर्सिडीज C क्लास है जो कि 50 लाख भारतीय रुपए की है। वॉल्वो X90 भारतीय 1 करोड़ रुपए की। सुजुकी हायाबुसा भारतीय 20 लाख रुपए की, जबकि कावासाकी निंजा H2R भारतीय 50 लाख रुपए की बन जाती है। दोस्तों, कपिल शर्मा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हर हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि बुरे हालात में भी खड़े रहना चाहिए,